मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 28 दिसंबर 2024 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आज सुबह 9:30 बजे निकलेगी। पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने मनमोहन सिंह को घर जाकर श्रद्धांजलि दी। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। वह 92 साल के थे। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम के निधन पर 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का राजस्थान से भी जुड़ाव रहा। पीएम रहते उन्होंने राजस्थान में कई प्रोजेक्ट्स की नींव भी रखी और लोकार्पण की है। और बड़ी बात आपको बता दूं, राजस्थान में आधार कार्ड की लॉन्चिंग भी उन्हीं के हाथों हुई थी। मनमोहन सिंह ने दुद्दू से कहा था कि आज दुनिया भारत के इस आधार प्रोजेक्ट की तरफ देख रही है। अच्छा देखिए, जयपुर मेट्रो, किशनगढ़ एयरपोर्ट की भी नींव मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी 29 दिसंबर को दिल्ली चुनाव के लिए भाजपा के लिए चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते में 2 रैलियों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी 29 दिसंबर को रिठाला में एक नई मेट्रो लाइन की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही वह देश के पहले सेमी हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर के तीसरे फेज का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दो, इस प्रोजेक्ट को दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। इसके बाद पीएम मोदी रोहिणी के जापानी पार्क में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राइजिंग राजस्थान समिट और भजनलाल सरकार की पहली वर्षगांठ के बाद आज शनिवार को कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बड़ी बैठक आयोजित होने जा रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में कई नई नीति और बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। इस बैठक में सरकार एसआई भर्ती परीक्षा पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि भर्ती को लेकर बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपी जा चुकी है। वहीं कैबिनेट बैठक में सभी विभागों में तबादलों पर लगी रोक को लेकर भी कुछ ठोस निर्णय लिया जा सकता है। वहीं देखिए, बड़ी खबर तो ये भी है, इस बैठक में गहलोत राज में बने छोटे जिले खत्म हो सकते हैं। यानी कि गहलोत राज में बने जिलों पर कैबिनेट फैसला ले सकती है। करीब 6 से 8 जिलों को बड़े जिलों में वापस मर्ज किया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के 5 आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। इसके लिए कोर्ट ने इनकी संपत्ति की कुर्की के नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को 6 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए हैं। दरअसल द्वितीय श्रेणी भर्ती 2022 पेपर लीक मामले के आरोपी सुरेश कुमार ढाका, जोगेंद्र सारण, सुरेश बिश्नोई, प्रदीप खिचड़ व नेताराम कलबी के खिलाफ संपत्ति कुर्की के नोटिस जारी किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। कोटपुतली में जो बच्ची बोरोवेल में गिरी थी, हैरान करने वाली बात यह है, ऑपरेशन टीमें चेतना तक 5 दिनों तक नहीं पहुंच सकी। कीरतपुरा के बड़ियाली की ढाणी की चेतना सोमवार को 700 फीट गहरे बोरोवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। इस ऑपरेशन में जिला प्रशासन के सारे प्लान फेल रहे। देसी जुगाड़ से चेतना को रेस्क्यू टीमें केवल 30 फीट ही ऊपर ला सकी। 100 घंटे से ऊपर हो गए हैं। भूखी प्यासी चेतना की कंडीशन को लेकर अधिकारी चुप है, वह कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही है। आगे बढ़ जाते हैं एक और बड़ी खबर। राजस्थान के नीमका थाना जिले के नजदीक ग्राम नाथा की नागल निवासी हंसराज यादव ने अपने पिता दिवंगत राम कुमार यादव की स्मृति में एक प्रेरणादायक पहल की है। उन्होंने परंपरागत मृत्यु भोजन करके पक्षियों के लिए भव्य और आकर्षक आशियाना बनाया है। उनकी यह पहल क्षेत्र के लिए प्रेरणादायक बन गई है। अनूठा पक्षी आशियाना न केवल पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आवास है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण और मानवीय सेवा का भी संदेश देता है। इस अभिनव पहल से अब सर्दियों में कबूतर, बटेर, कोयल और चिड़ियां जैसी कई प्रजातियां सकुशल इसमें निवास कर रही है। क्षेत्रवासियों ने इस पहल को लेकर खुशी जताई है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में सड़क हादसों में मौतों की रोकथाम को लेकर बड़ी कवायद है। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम सड़क हादसों को लेकर पत्र लिखा है। अब आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पिछले साल 1.7 लाख लोगों की जान हादसों में गई है। 18 से 45 साल के लोगों की सबसे अधिक मौतें हादसों में हो रही है। हादसों में 64% मौतें दोपहिया या फिर पैदल यात्रियों की हुई है। यानी कि एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल चालकों की और जो पैदल चलते हैं सड़कों के किनारे, उनकी मौतें सड़क हादसों में सबसे ज्यादा हुई है। अब इन
हादसों को रोकने के लिए राजस्थान में 1 से 31 जनवरी तक बड़ा आयोजन होगा। जनवरी का माह है, नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के रूप में मनाया जाएगा। सभी कलेक्टर और एसपी को जिलावार लक्ष्य देने का भी सुझाव दिया है, यानी कि जनवरी में लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीरा पर दिए गए विवादित बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं मीरा के भजन गाता हूं, उनका अपमान नहीं कर सकता हूं। बीकानेर सांसद मेघवाल ने 23 दिसंबर को सीकर में कहा था कि मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था। उनके इस बयान का लगातार विरोध हो रहा था। राजपूत समाज ने बयान पर आपत्ति जताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसके बाद मेघवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर माफी मांगी है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। देश भर के युवाओं का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी कि ICAI ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA नंबर परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। बड़ी बात यह है, इस रिजल्ट में जयपुर की आस्था अग्रवाल ने ऑल इंडिया में 6ठी रैंक हासिल की है। उन्होंने 600 में से 481 अंक हासिल किए और पाली के रहने वाले सिद्धार्थ लड्डा ने पहले ही प्रयास में CA फाइनल पास किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी हुई है। चांदी 600 रुपए बढ़कर 91,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। वहीं शुद्ध सोना भी 500 रुपए तेज होकर 78,900 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। जेवराती सोना भी 500 रुपए उछलकर 73,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अच्छा, मंडियों के भाव की बात करें तो मोट और मूंग के भाव में अब उछाल आना शुरू हुआ है। नोखा की मंडी में मोट अधिकतम 5350 रुपए बिका है। मूंग के भाव भी यहां पर 7600 रुपए रहे हैं और गवार का भाव यहां पर 5050 रुपए अधिकतम रहा है। नई मूंगफली यहां पर 4500 से 5700 रुपए बिकी है और नागौर की मंडी में भी अब मूंग का भाव 8000 के आसपास पहुंच चुका है। गवार यहां पर भी 5000 के आसपास टिका हुआ है और गवार की मंडी में जवार का भाव अधिकतम 4000 रुपए रहा। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान में मावठ का दौर जारी है, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कई जिलों में बारिश के बाद रबी फसल को काफी ज्यादा फायदा होगा। गेहूं, सरसों, चना, जौ और अन्य फसलों को फायदा होगा। इस मावठ से फसलों को पोषक तत्वों की भरपाई होगी। प्रदेश के किसानों का मानना है कि मावठ से उत्पादन बढ़ेगा। अगले 10 दिनों तक मावठ से नमी बनी रहेगी। हालांकि देखिए, सभी किसानों को फायदा नहीं हुआ है, कई किसानों को नुकसान भी हुआ है। झुंझुनू, हनुमानगढ़ और चूरू के कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई है। इससे फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आपको दे दूं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। अजमेर, सीकर, चित्तौड़गढ़, यहाँ कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई। झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर कई इलाकों में भारी ओलावृष्टि हुई। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार इस सिस्टम से आज भी प्रदेश के कई इलाकों में खासकर पूर्वी राजस्थान के भरतपुर संभाग में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है, लेकिन अब बाकी हिस्सों में बारिश की संभावना आज काफी कम है। लेकिन अब अगले 3 दिन घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।